बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको बड़ी ख़बर देता चलूँ, फवाद चौधरी साहब को अब से कुछ देर कबल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से रिहाई मिली थी। 2 दिन की अबूरी ज़मानत उनको दी गई थी। मेरे कब में आप देख सकते हैं यहाँ पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत है। यहाँ पर सुबह फवाद चौधरी साहब को पेश किया गया था। उनको तमाम मुकदमात में और जो 3 MPO के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया था उसमें जो मज़ीद गिरफ़्तारी है उससे रोकने का जो है वो फ़ैसला दिया गया था और 2 दिन की जो है वो बुरी ज़मानत दी गई थी। हमने यहाँ पर देखा कि फवाद चौधरी साहब यहाँ से निकलते हैं रिहाई के लिए। रिहाई के बाद यहाँ से निकलते हैं अपनी एहलिया के साथ और गेट की जानिब बढ़ते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ी मौजूद है। यहाँ से बाहर जाते ही उनको बताया जाता है कि गाड़ी इस गेट पर मौजूद है जहाँ पर मीडिया की भी जो कैमरे हैं वो मौजूद होते हैं। वहाँ पर फवाद चौधरी साहब जैसे ही गेट से बाहर आते हैं अपनी गाड़ी में बैठते हैं और बैठते साथ गाड़ी जैसे ही चलती है तो सामने इस्लामाबाद पुलिस की एक और गाड़ी आ जाती है उनको गिरफ़्तार करने के लिए, जिसके अंदर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार समेत एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के भी जो है वो एहलकार होते हैं और वो अपनी गाड़ी से अभी उतर ही रहे होते हैं कि फवाद चौधरी साहब यहाँ से अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और वापसी की तरफ भागते हैं, यानी आता है अदालत की तरफ भागते हैं और वहाँ से उनको मज़ामत का भी सामना करना पड़ता है। उनको रोकने की भी कोशिश की जाती है, पुलिस भी उनके पीछे भागती है मगर वो कामयाब हो जाते हैं। अदालत में अंदर जो है वो दाखिल होने में आता है अदालत दाखिल होने में उनकी अहलिया भी उनके साथ मौजूद हैं, उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं फैसल चौधरी, वो उनके साथ यहाँ पर भागते हैं और यहाँ पर जैसे ही वो आता है अदालत के जहाँ से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, जहाँ पर बायोमेट्रिक रूम है, वहाँ पर पहुँचते हैं तो फवाद चौधरी साहब की जो हालत है वो गैर हो जाती है। फवाद चौधरी साहब को सांस सख्त जो है वो चढ़ चुकी होती है और उसके बाद फवाद चौधरी साहब जो है वो बेहोशी की हालत में होते हैं और वह उसी हालत में उनको यहाँ पर मौजूद वकला और जो साफ़ी हज़रात हैं वो उनको सहारा देते हैं और उसके साथ साथ वो इसी तरह सहारे के साथ चलते चलते जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की अदालत में वापस चले जाते हैं। उनकी अहलिया से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए, ये पाकिस्तान को उन्होंने किस तरह का मुल्क बना दिया है, इस मुल्क पर अब अफसोस होता है। इससे कबल जब वो रिहा होकर जा रहे थे तो उनकी अहलिया से बात की तो उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं। उनकी बेटियां भी यहाँ पर आई हुई थी मगर हमने उनको घर भेज दिया क्योंकि अभी देर थी। सुबह 9 बजे से लेके तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब जो है वो ये फ़ैसला सुनाया गया है, तो इसलिए काफ़ी देर हो चुकी थी तो हमने उनको घर भेज दिया था और अब घर जाके उनसे मुलाकात की जाएगी। मगर जो है वो इस्लामाबाद पुलिस उनको शायद नहीं मिलवाना चाहती थी, इसलिए जो उनका मिलाप था अपने फादर से वो नहीं जो है वो हो सका। इस्लामाबाद पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, बाहर पहुँची, उनको गिरफ़्तार करने के लिए एक बार फिर फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई और ये तमाम मनाजिर जो हैं मैं आपको इस वीडियो में भी दिखाऊंगा और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर थे। फवाद चौधरी साहब ने जैसे ही इस्लामाबाद पुलिस की गाड़ी देखी तो वो वहाँ से वापस भागे और अदालत की तरफ आए। बताया जा रहा है जो उनके साथ मज़ीद ज़्यादा उनके साथ चल रहे थे और ज़्यादा तेज़ भाग रहे थे तो उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि फवाद चौधरी साहब शायद गिरे भी हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है कि यानी आज इसी अदालत से जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको रिहा किया गया और इसके साथ साथ शीरी मज़ारी साहब और शीरी मज़ारी साहिबा और जो सेनेटर फरलक लाज हैं उनको भी रिहा करने का हुक्म जारी किया गया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब की जानिब से। मगर जैसे ही उनको रिहाई मिली तो उनको दोबारा से कैद की तरफ लेके जाने की कोशिश की गई। हुकूमत जो है एक बार फिर फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करना चाहती है। एक बार आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में फवाद चौधरी साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी वो आज खारिज कर दी गई हैं क्योंकि ये तमाम इसमें हमाद अज़हर साहब भी और दीगर PTI के रहनुमा भी शामिल थे क्योंकि उन्होंने उस केस की पैरवी नहीं की, इसलिए उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो मुस्तरद कर दी गई थी। हालांकि दूसरी जानब ये तमाम अफराद जो इस केस में थे और जिनकी ज़मानतें थी वो क्योंकि कैद में थे और इसलिए वो अपनी उसकी पैरवी नहीं कर पा रहे थे। उनके तमाम केसेस जो हैं वो यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए थे, किसी और अदालत में लगे हुए थे, तो इस वजह से उनके वकला भी यहाँ पर बिज़ी थे उनकी रिहाई के लिए और तमाम जो उनके केसेस हैं वो भी इसी तरह दूसरी अदालतों में थे, इसलिए उन्होंने ATC में जो है वो उस केस की पैरवी नहीं की और ATC की जानिब से उनकी जो
ज़मानत है दरख्वास्त वो ख़ारिज कर दी गई। शायद यही जो है वो समझा जा रहा है कि ये जो पुलिस अभी गिरफ़्तार करने आई है उसी मुकदमे में जो लाहौर में उनके ऊपर है उसमें गिरफ़्तार करने की जो है वो कोशिश पुलिस की जानिब से की गई है। अभी हम यहीं पर मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। मेरे पीछे जस्टिस मियां गुल हसन साहब की अदालत है, फवाद चौधरी साहब और उनकी अहलिया यहाँ पर अदालत के अंदर मौजूद हैं। देखते हैं कि अब मज़ीद क्या इस्तदा की जाती है। असद कैसर साहब भी यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी जानिब से भी ये इस्तदा की गई है कि 3 MPO के तहत या किसी और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार ना किया जाए। उनका एक KPK में अदालत में पेशी है, वहाँ पर पेश होने दिया जाए और अबूरी ज़मानत दी जाए। असद उमर साहब भी यहाँ पर, असद कैसर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और फवाद चौधरी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। आज हाई कोर्ट पास ऑन करता है, ऑर्डर प्रोटेक्टिव बेल देता है और दहशतगर्दों की तरह उसको उठाया जाता है। हद होती है। वैसे चीफ जस्टिस साहब प्लीज आप इस मुल्क को देखें कि क्या चल रहा है। कोर्ट से बेल मिलती है मेरे हस्बैंड को और बाहर गाड़ी लगा के उठाना शुरू हो जाते हैं उनको। ये इंसाफ है इस मुल्क में? ये इस्लामाबाद पुलिस थी या पंजाब पुलिस थी? जो भी पुलिस थी चाहे जहाँ कहीं भी है, जब एक हाई कोर्ट ने एक उसको ऑनरेबल बेल दे दी है तो आप किस हैसियत से दहशतगर्दों की तरह उसको उठा के लेके जा रहे हैं? आपने CIA में रखा उनको, हमने कुछ नहीं कहा, सब जेल बना के। ना आपको बच्चों का ख्याल है ना आपको बच्चियों का ख्याल है। अफसोस है मुझे इस मुल्क के ऊपर। फवाद चौधरी साहब की अहलिया के तासुरात आपने सुने। जैसे ही यहाँ से फवाद चौधरी साहब निकले, जब अदालत से निकले, उनको रिहा करने का हुक्म जारी किया जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की जानिब से। तो अदालत से बाहर अदालत से बाहर जा रहे थे और अपनी गाड़ी में ही बैठे थे कि अचानक से आगे से पुलिस की एक और गाड़ी आई उनको गिरफ़्तार करने के लिए और फवाद चौधरी साहब फौरी गाड़ी से उतर कर अदालत में दाखिल हुए और वहाँ से होते हुए चीफ जस्टिस